वहीं देश में लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश वही विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था और आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो रही है। 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं और निर्विरोध चुने जाने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अभी तक के जो नतीजों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 143 उम्मीदवार सियासी मैदान में उतरे हैं। उनमें से 95% यानी कि 136 पुरुष प्रत्याशी हैं। वहीं अरुणाचल के विधानसभा चुनाव उतरे प्रत्याशियों में महिला प्रतिनिधित्व देखें तो यह केवल 5% तक ही है और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 7 ही महिला उम्मीदवार हैं और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 में 184 में से 11 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 2024 के चुनाव में बीजेपी की 59 में से महज 4 यानी कि 7% महिलाएं ही प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने 19 में से 3 यानी कि 16% महिला उम्मीदवार उतारे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण जो विधेयक पारित होने के बाद यह पहला चुनाव है। हालांकि नारी शक्ति अधिनियम नाम का यह बिल अभी लागू नहीं हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर पूरे देश में उत्साह जारी है। राज्य में इस बार किसकी सरकार बाजी मारेगी, इसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और खैर 4 जून को सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस बीच दक्षिणी चेन्नई से लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन का बयान सामने आया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी को एग्जिट पोल के अनुसार से अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में द्रमुक का द्रविड़ मॉडल विफल हो गया है। वहीं सुंदरराजन ने कहा कि परिणाम 4 जून को है और एग्जिट पोल से पता चलता है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल विफल है। हम बहुत खुश हैं कि बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में अपनी छाप छोड़ रही है। वहीं एग्जिट पोल का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में दक्षिणी राज्यों में अपने वोट शेयर में सुधार लाने की उम्मीद है। वहीं भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है और पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है और आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से मानसून आने तक 1 महीने के लिए दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है ताकि दिल्ली वासी इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए परेशान ना हो सके। वहीं जल संकट पर बीजेपी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जल मंत्री आतिशी दिल्ली में जल संकट उत्पन्न करने के बाद इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा और उत्तराखंड से दिल्ली को आवंटित कोटे से अधिक पानी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को जल मुहैया कराने में असफल साबित हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान जताया गया है। विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। इस बीच एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं है बल्कि यह मोदी मीडिया का पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। राहुल ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है और अब जब नतीजे सामने आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडी गठबंधन सीटों की संख्या उनकी कितनी होगी तो उन्होंने कहा क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है तो समझ जाइए। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा यह चुनाव में धांधली को सही ठहराने को जानबूझकर यह सब किया गया प्रयास है और पीएम मोदी द्वारा ईडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। मनोवैज्ञानिक खेल का यह बड़ा हिस्सा है। विस्तारा ने आज बताया कि पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से मुंबई जा रही फ्लाइट UK U024 को एयर सिग्नेस बैग पर एक नोट मिला है जिसमें बम होने की धमकी दी गई थी और धमकी मिलने के बाद 10:08 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी का लैंडिंग कराया गया।
सूत्रों ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा कि फ्लाइट सुबह के करीब 10:19 मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई और पेरिस मुंबई उड़ान में 294 यात्रियों के साथ चालक दल के 12 सदस्य मौजूद थे। विस्तारा ने कहा कि 2 जून 2024 को पेरिस से मुंबई के लिए संचालित होने वाली एयरलाइन की उड़ान UK 024 में यात्रा करते समय हमारे कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा चिंता का उल्लेख किया गया है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम एयरलाइन से तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित हमने कर दिया ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो।